नबी आगे, डर और घर उनके साथ। ये कैसी जमात है, ये कैसा फिरका है। हम अक्ल का एहतराम करते हैं। जुमला दे रहा हूं, अल्लाह जाने, अभी एक संपोर आ गया इसलिए हट के बोल रहा हूं। हम अक्ल को मानते हैं और इल्म का एहतराम करते हैं, मगर बेअक्ल को अकील नहीं समझते, बेइल्म को हम अलीम नहीं समझते। देख, हम अली की औलाद हैं और अली वालों से कितना लगाव है। अली ने जिसको चाहा हमने चाहा, अली ने जिसे यार बनाया हमने यार बनाया, अली ने जिसका साथ दिया हम आज भी उसका साथ दे रहे हैं। तू कैसा फारूक आजम की? उन्होंने हसन हुसैन से प्यार किया, वो मैं बता चुका हूं, उसको सिर्फ इशारा करके गुजर जाऊं। वो बच्चों के मामला था, सरकार इमाम हसन और सरकार इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम। डंके की चोट पर बोलता हूं, बहस करना है दावत दो। हमें, हम रसूल की औलाद हैं, दावत देखते हैं, नतीजा नहीं। वो बचपना था, सरकार इमाम अली मकाम हुसैन इब्ने अली और हसन इब्ने अली, और उधर अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब क्या होता है, मजा लेते हैं ना बच्चे। चढ़ गए झाड़ पे, खजूर की पेड़ पे, अच्छी अच्छी खजूर अब्दुल्ला खा रहे, खराब खराब नीचे गिरा रहे चिटकाने के लिए। शहजादे रसूल तेवर बदल गया, कहे मेरे नाना के गुलाम के लड़के लग गया। बच्चा था ना, बच्चा चाहे कितना सच्चा, बात तो लगेगी। भागे गए, अब्बा आज हसन ने मुझको कहा नाना के गुलाम का लड़का है तू। बोले ऐसा कहा, ले आ। सच्चे नबी का सच्चा नवासा, सच्चे बाप का सच्चा बेटा। जब उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा था तो उमर ने कैसा आपने फरमाया है? बोले हाँ, कह दिया तो कह दिया। हम अपना बयान थोड़ी बदलते हैं। अली का शेर था, बोल दिया बोल दिया। बोले बस यही लिख दो, लिख दिया मेरे नाना के गुलाम के लड़के। फिर उस पर्चे को लेके अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, बेटा सनद मिल गई। अब एक बात और सुनते चलो, अब हमें फारूकियों को पहचानना आसान हो गया। जिसमें हसन और हुसैन की मोहब्बत हो, उल्फत हो, ताल्लुक हो, सुपुर्दगी हो, सीने में जमे हो। हसनैन, करीमैन, शहीदैन, नय्यरैन, मुनीरैन, तय्यबैन, ताहिरैन। एक बात नोट करो मेरे जियालो, एक बात नोट करो, अली की औलाद को पहचानना है तो अली की आदत उसमें ढूंढो। अलवी को पहचानना है तो अली की आदत उसमें ढूंढो। अब्बासी को पहचानना हो, अब्बास की आदत ढूंढो।
फातिमी को पहचानना हो, फातिमा की आदत ढूंढो। फारूकी को पहचानना हो तो फारूक की आदत ढूंढो। जुलूस सहाबा हो या जुलूस अहले बैत, जुलूस शोहदाए करबला हो या जुलूस कासिमैन, जुलूस नजफ अशरफ हो या जुलूस अजमेर, ये सब शाखें हैं, नबी असल है। अगर तुम हलाकू का जुलूस निकालोगे तो हलाकत खेजी होगी, अगर तुम चंगेज का निकालोगे तो चंगेजियत होगी। क्यों नहीं जुलूस मोहम्मदी निकालते? शहर में रहमत 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 होगी। किसी कीमत पर भी किसी शिमर को उठने नहीं देंगे, किसी यजीद को सामने आने नहीं देंगे। अब ये फिरात नहीं है बेटा, अब तो पानी नलों से घर तक पहुंच गया। अब हम तेरे दबाव में आने वाले नहीं है। शांति भी चाहिए, अमन चाहिए। हमें जो लोग गोडसे को याद करेंगे वो अहिंसा को नहीं समझेंगे, जो लोग नबी को याद करेंगे वो जुल्म कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा नबी प्रोफेट ऑफ पीस, मेरा इस्लाम रिलीजियन ऑफ पीस, मेरा काबा हाउस ऑफ पीस। जब हम मिलते हैं मुसलमानों से तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, पीस अपॉन यू। वो जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम, पीस अपॉन यू टू। हमें, हम तो पीसफुल लोग हैं। ये शरारती तक तो कहां से आए? इन्हें पकड़ना होगा। जब तक दुनिया में वहाबी आंदोलन नहीं था, पूरी दुनिया में शांति थी। एक बात और बोलूं, जब तक लखनऊ में, हजरत मुफ्ती साहब गवाह हैं, जब तक लखनऊ में जुलूस मोहम्मदी निकलता रहा, 1936 तक निकलता रहा, लखनऊ में शांति, लखनऊ में तरक्की, लखनऊ में अमन, लखनऊ में भाईचारा, न कत्ल न फसाद, लखनऊ रहा आबाद। और जब से जुलूस मोहम्मदी बंद हुआ, मदीने वाले के दिल को चोट लगी, शांति उड़ गई, अमन खत्म हो गया। अब अगर लखनऊ शहर में अमन लाना है तो जुलूस मोहम्मदी निकालना है। आप मुझसे वादा मत कीजिए, आप मुझसे वादा मत कीजिए, अपने ज़मीर से अल्लाह के एक वली की बारगाह में हो। अल्लाह हाजिर और नाजिर है। मेरे अकीदे के मुताबिक मेरा रसूल चश्मदीद गवाह है। मेरे अकीदे के मुताबिक मेरे सारे अइम्मा ताहिरीन बाहयात हैं। उन्हें मौजूद मानकर, फरिश्तों को मौजूद मानकर तुम्हें पक्का इरादा करना है कि शांति के पैगंबर के जुलूस को बड़ी शांति से निकालेंगे। कानून समझाने वाले पैगंबर के लिए कानून नहीं तोड़ेंगे।
व्यवस्था देने वाले पैगंबर के लिए अपनी व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं तोड़ेंगे, अपना फंडामेंटल राइट लेके रहेंगे, अपना मूल अधिकार लेके रहेंगे। बात चल रही थी कि ये सर फिरे हैं, नहीं मानते, इन्हें हज के लिए भेज, इनके बाप को भी चूमवाऊंगा। सफेद सफेद लखनऊ में नहीं चूमा, चल काला काला चूम। बोले नबी ने चूमा इसलिए हमने चूमा है, रसूल ने चूमा है। अबे तब तो समझ जाना कि पत्थर का चूमना शिर्क नहीं है, फिर तो गैरुल्लाह का चूमना शिर्क नहीं हुआ, क्योंकि गैरुल्लाह को रसूलुल्लाह चूम रहे हैं। बोले जन्नती हजर है, हजवी तेरे को मालूम नहीं, जन्नती हजर है, जन्नती हजर है, ये तो लखनऊ इशारा समझेगा, जन्नती हजर है। मैंने कहा इसको क्या हो गया, जन्नती हजर चूमता है, जन्नती बशर नहीं चूमता। तो हो सकता है कि वो दाव दे दे और कहे नहीं नहीं नहीं, नबी ने चूमा, नबी ने चूमा। The holy lips of prophet touched Hajar Aswad, kissed by holy prophet, नबी के लब लगे। हजर अस्वद को चूमने का जो तरीका है, अल्लाह तौफीक दे हज करने का, तो ऐसे मत चूमना, ऐसा कभी ना मत करना। हमें वो अल्लाह का घर है, तेरा घर थोड़ी है। अदब से चूमना, जैसे मेरे नबी ने चूमा। नबी ने क्या किया, हाथ लगाया, होठ लगाया और हटा लिया, लब लग गया बस। हजरत अस्वद को क्यों चूम रहे हो मौलवी साहब? बोले नबी का लब लगा। कब तक चूमोगे? बोले कयामत तक। तो जिस पत्थर पर नबी का लब लग जाए, जिस पत्थर पर नबी का लब लगा, उसे हर फिरके वाले चूमे। जिस पत्थर पर नबी का लब लगा, उसे हर जमात चूमे। तो सुन, हजरे अस्वद पे नबी का लब लगा, लब लगा, गुंबदे खजरा में नबी का सब लगा। हजरत बोले नबी ने हजर अस्वद को चूमा है, हजर को चूमा है, हजर को चूमा है, हजर को चूमा है, हम हजर को चूमेंगे, बशर को नहीं चूमा, आदमी को नहीं चूमा, नबी ने इंसान को नहीं चूमा। सुन्नियों, मोमिनो, ईमान वालों, सच्चे इस्लाम वालों, डंके की चोट पे बोलना, मेरे नबी ने हजर अस्वद भी चूमा है, मेरे नबी ने आदमी को भी चूमा है, मेरे नबी ने इंसान को भी चूमा है, मेरे नबी ने बशर को भी चूमा है। बता, इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? बोल। बोल, इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? बता, इमाम हुसैन को चूमा है कि नहीं? पेशानी हसन को चूमा है, रुखसारे हसन को चूमा है, गुलुए हुसैन को चूमा है। अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में हजर अस्वद को चूमा, अपने घर में हसन हुसैन को चूमा, और हम गुलामों को रास्ता दिखा दिया।
आशिको ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर। एक सवाल दे रहा हूं, चाहे नदिया के इस पार से जवाब आए या उस पार से आए, फरात के शेर नदियों से नहीं डरते। सवाल ये है, तुम कहते हो गैरुल्लाह का चूमना शिर्क है, सबसे बड़े झूठे हो। कभी भी प्रशासन को तुमने नहीं बताया कि अब तक कितना चूमा है। मैं आपको बताऊं चूमने के बारे में, चूमना जायज है, चूमना जायज है, चूमना सवाब है, चूमना सवाब है, चूमना हराम है, शिर्क किसी हालत में नहीं। चूमना जायज है, देखो जायज है कि नहीं? साबरी रंग समझ के चूम दिया, जायज है ना? बेटे को चूमा जायज है कि नहीं? बेटी का माथा चूम लिया, मां का कदम चूमा तो सवाब है। बीवी को चूमा तो जायज है, मां बाप के कदमों को चूमा तो सवाब है, पड़ोसन को चूमा तो हराम है। अब जो हराम काम से नहीं बचते, दीन में बुजुर्गों के बारगाह में हराम की जबान खोलते हैं, समझ जाना। चूमना जायज है, सवाब भी है, और किसी मौके पर हराम है, मुंह में बता चुका, लेकिन शिर्क कभी नहीं। चूमना शिर्क से बचाता है, यही तो मैं पहुंचाना चाहता हूं, ताकि सिर्फ नाम का न पटे, असल में पड़ जाए। क्या चूमना शिर्क शिकन है? चूमना शिर्क तोड़ है, चूमना शिर्क से बचाता। अब अगर ऐसी बात में उतार ना सका, वो कहता शिर्क है, मैं कहता हूं शिर्क शिकन है, जस्ट अपोजिट। अगर ये बात मैं आपके दिमाग में ना उतार सका तो मैं खुद ही उतर जाऊंगा। मुझे उतारने के लिए आंदोलन नहीं चलाना पड़ेगा। नंबर 1, तुम अल्लाह को छू सकते हो? तू टच कर सकते हो अल्लाह को? एक मिनट, देख तो रहे हो ना बेटा, मैं तुम्हारे लिए तो खड़ा हो गया। लोग कुर्सी के लिए तुम्हें छोड़ देते, मैंने तुम्हारे लिए कुर्सी छोड़ दी। हजराते गिरामी, चूमना शिर्क शिकन है, क्योंकि हम अल्लाह को छू नहीं सकते, हम अल्लाह को पकड़ नहीं सकते, हम अल्लाह को टच नहीं कर सकते। तुमेकम वरणियम तुमेकम शरणियम तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम। ये भी पता चल जाए इन लोगों को कि अब क्या इनके पास इतने उलूम हैं। तू ही काबिले हम्दो सना है, तेरे ही कुर्ब में अमा है, तू ही खालिक़े अर्ज़ो समा है,
और कायनात को मोहित है, विश्वव्यापी है। जो विश्वव्यापी होता है वो अनंत होता है, जो अनंत होता है असीमित होता है, जो असीमित होता है निराकार होता है, जो निराकार होता है अदृश्य होता है, जो अदृश्य होता है कण कण में विद्यमान होता है, जो कण कण में विद्यमान होता है वो संसारमय होता है, जो संसारमय होता है वो विश्वव्यापी होता है। उसको छू नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, तो अल्लाह को पकड़ सकते हो? अगर कोई साहब अल्लाह को चूम ले तो मैं पूरा लखनऊ उनको दे दूंगा। एक साहब बोले, हाशिमी मियाँ तुम तो फकीर घराने के हो, दरवेश घराने के हो, चटाई बिछा के दीन का काम करते हो, तो तुम लखनऊ कैसे दे दोगे? मैं कहा मुझे देना कहाँ है, ये चूम ही नहीं पाएगा। अल्लाह को चूम सकते हो भैया बीच वालों, और एकदम पीछे जो खड़े मजबूरन, अल्लाह को चूम सकते हो? तय तय नहीं चूम सकते, पक्का नहीं चूम सकते, श्योर नहीं चूम सकते, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली नहीं चूम सकते। अबे जब लखनऊ वालों ये तय हो गया कि हम अल्लाह को चूम नहीं सकते, अल्लाह को चूम नहीं सकते तय है, तो ये भी तय हो गया जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। जब अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता तो जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात को देखकर लोगों ने उन्हें इब्नुल्लाह कह दिया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नबी, मेरे अली, रब के वली, इनकी करामतों को देखकर लोग गौसो ख्वाजा को, अइम्मा ताहिरीन को, औलिया किबार को, अइम्मा अतहार को कहीं खुदा ना कह दें, इसलिए इन्हें चूम लो। जब हम इन्हें चूम लेंगे तो अक्ल कहेगी हमने इन्हें चूम लिया है, ये अल्लाह हो नहीं सकते। इस चूमने ने हमें शिर्क से बचा लिया। जो शिर्क से बचाए वो शिर्क है। मैं ये दिखाना चाहता था अपनी माँ बहनों को, बच्चों को, कितना बोगस फतवा देते हैं। हमें जो दारुल उलूम के लोग पैसा लेके फतवा दें, वो फतवा नहीं है, लकवा है। हम लखनऊ में आतंकवादी गतिविधियां होने नहीं देंगे। सऊदी रियाल पे, सऊदी अरबिया के माल पे, सऊदिया के सयाल पे, सऊदिया के पेट्रोल डॉलर पे। मैं तो लखनऊ की हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि जितना भी सऊदी अरबिया, कुवैत से, गल्फ से पैसा आता है सीधे दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाए, वो छानबीन करे, एक्सरे मशीन पे पैसे को रखे और एड्रेस का पता लगाए कि रशीद के पते पे जा रहा है या यजीद के पते पे जा रहा है। हम गवर्नमेंट का पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारे जितने बुजुर्ग हैं उनको दौड़ाने के लिए नहीं पुकारते, दिखाने के लिए नहीं पुकारते। जब पुकारते हैं तो मदद के लिए पुकारते हैं। या रसूलुल्लाह अल मदद, या अली अल मदद, या मदद, या ख्वाजा अल मदद, ये सब मददगार हैं। तो सरकार को भी मददगारों की जरूरत है ताकि दहशतगर्दी को मिटाया जा सके, आतंकवाद को मिटाया।
हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। अब इससे काम चलेगा? इस्लाम में आतंकवाद नहीं है, ये तेरे पास क्या, तेरे पास इस्लाम आएगा वाकई इस्लाम में? हमें आतंकवाद तो किसी मजहब में नहीं, खराब लोगों में। अच्छा, ये बड़े चालाक, इन्होंने पहले स्टडी किया, सबको तो आतंकवादी नहीं बना सकते, फिर क्या करना चाहिए? क्यों? लोगों का अलग अलग नेचर है, कुछ कारोबारी टाइप के हैं, कुछ राजनीतिक कीड़े हैं उनमें, तो बोले उनको जमीयतुल उलमा में डाल दो। बोले कुछ लिखना पढ़ना लिटरेचर एकेडमिक नेचर के हैं, बोले उनको जमात इस्लामी में डाल दो। कुछ बस ऐसे ही अवाम है, सीधे साधे हैं, नमाज रोजे से दिलचस्पी रखती हैं, बोले तबलीगी में डाल दो। कुछ दीन सीखना चाहते हैं, बोले देवबंद में भेज दो। कुछ आजाद ख्याली चाहते हैं, बोले नदवे में भेज दो। और ये सब एक हैं, इनका नेचर हो, बोले ये बड़ा लड़ाकू है, ये बड़ा दबंग है, ये इस दौर का शिमर है, ये जुर्रियत इब्ने जियाद है। तो बोले फिर इन्हें लश्कर तैयबा में डाल दो, हिजबुल मुजाहिदीन में डाल दो, तालिबान में डाल दो, अलकायदा में डाल दो। मैं ये नहीं कहता, जुमला नोट करो, मैं ये नहीं कहता कि हर वहाबी आतंकवादी है। कुछ नमाज रोजे वाले भी हैं, कुछ लिटरेचर वाले भी हैं, कुछ तो खुशनोशों खुशपोशों कुतुब फरोशों की जमात है। मैं ये नहीं कहता कि हर वहाबी आतंकवादी है, मगर मेरा चैलेंज है प्रशासन को कि हर आतंकवादी वहाबी है। बेशुमार वहाबी हैं जो आतंकवादी नहीं है, बेशुमार वहाबी हैं जो आतंकवादी नहीं है। लेकिन जितने आतंकवादी पकड़े गए, चाहे वो बंबई का सीरियल ब्लास्ट हो, चाहे अक्षरधाम पे हमला हो, चाहे लोकतंत्र के मंदिर दिल्ली पर अटैक हो, चाहे वो ब्लास्ट हो, बम ब्लास्ट हो, चाहे वो दरगाहों में बम हो, सरकार गरीब नवाज के रोजे पे दरगाह पे, जो भी पकड़ा है पुलिस ने मैं नहीं जानता, पकड़ा है सीबीआई ने मैं नहीं जानता, पकड़ा है हिंदुस्तान की काबिले एतमाद एजेंसी ने मैं नहीं जानता, मगर मैं प्रशासन को यकीन दिलाता हूं कि अगर तुम जानना चाहते हो कि धार्मिक दृष्टिकोण से ये क्या है, तो ये न सुन्नी है न शिया। बेचारा सुन्नी अपनी पहचान जब खो देता है तो दूसरे बेईमान भी सुन्नी बन जाते हैं। शियों ने अपनी पहचान बाकी रखी, इनकी हिम्मत नहीं कि शिया जमात में जाएं, इनकी हिम्मत नहीं कि शिया की मस्जिद में जाएं। बस एक गरीब सुन्नी है, मस्जिद में घुसे जा रहे हैं। अबे जब तुम्हारे बाप दादा ने कुछ वक्फ किया ही नहीं तो वक्फ बोर्ड में क्यों हो? पहले मैं बाहर से आके लखनऊ की खैरियत पूछता था, अब तो लखनऊ ही में रह रहा हूं। अब मैं प्रशासन को पहचानने के लिए ऐसी मिसाल दे दूं कि अनपढ़ आदमी भी पहचान जाए, ये जो जा रहा है शिया है, ये जो जा रहा है, ये जो कर रहा है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है। बिल्कुल साफ पहचान बताऊंगा। वो पहचान अलग है कि मुनकिरे मुस्तहब्बात को वहाबी कहते हैं,
वो पहचान अलग है कि अल्लाह के हलाल किए हुए को ये हराम कहते हैं। वो पहचान अलग है कि तक़वीतुल ईमान में नबी की तौहीन करते हैं। वो पहचान अलग है कि हिफ्जुल ईमान में इन्होंने नबी के इल्म गैब पर हमला किया है। वो पहचान अलग है कि तहज़ीरुन नास में मेरे नबी के आखिरी नबी होने से इनकार किया है। वो पहचान अलग है कि शैतान के इल्म को नबी के इल्म से ज्यादा कहा। ये प्रशासन की समझ में नहीं आएगा। न वो बराइन कातिया समझेंगे, न तहज़ीरुन नास, न हिफ्जुल ईमान, न किताबुत तौहीद। प्रशासन आराम से समझ लाए, हमारे गैर मुस्लिम लोग भी समझ जाएं, ई शिया है, ई सुन्नी है, आराम से समझ में आ जाए। अब देखो लखनऊ के ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, आई वांट टू कोऑपरेट यू because I am interested in the establishment of the peace of the town. इसलिए मैं सहयोग करता हूं, आप भी सहयोग कीजिए। जिसको मातम करता हुआ देखो, आजादारी करता देखो, ऑफिसर्स समझ जाना चाहिए। और जिसको कब्र पे फूल चढ़ाता देखो, चादर चढ़ाता देखो, उर्स करता देखो, दरगाहों में अदब से खड़ा देखो, समझ जाना सुन्नी है। और जो दोनों से लड़े वही वहाबी है। जुलूसे मोहम्मदी निकालने के लिए आप मेरी मदद करें। मुल्क में शांति, हर मुल्क में, हर शहर में निकल रहा है, लखनऊ में क्यों नहीं निकालोगे तो यही अशांति ये फैलाते रहेंगे। अब पहचानना आसान है। जब सैयद अयूब अशरफ आपसे मिले, जुलूसे मोहम्मदी के लिए मिले, ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के सदर मोहतरम, जब हमारे काजी शहर मुफ्ती अबुल इरफान साहब मिले, जब लोग मिले तो इनसे पूछिए कब्र पे चादर चढ़ाना कैसा है, फूल चढ़ाना कैसा है। अगर ये कहें सही है, अच्छा है, बड़ी बरकत है, प्रशासन समझ जाइए सुन्नी है। और जब अब्दुल अलीम फारूकी, अबे मर्द का बच्चा हूं, नाम लेने से डरता नहीं। आगे सुनो, मौला अली और बल मदद या अली। आगे बढ़ो और आगे बढ़ करके सुनो कि जब वो आवे या उनका कोई चमचा आवे, झगड़ा मत करना। प्रोफेसर्स, ऑफिसर्स, सीआईडी डिपार्टमेंट, प्लीज मेंटेन पीस। आई विल कोऑपरेट यू, आई विल प्रोटेक्ट सिस्टम। मैं तमाम ईमान वालों की तरफ से जमानत लेता हूं कि हम ईमान वाले हैं, बेईमानों वाला काम नहीं करते। और नबी के लिए वी आर टोटल सरेंडर्ड। हम नबी की बारगाह में, उनके कदमों में, उनके पदचिन्ह पे संपूर्ण समर्पण कर चुके हैं। हम झगड़ा नहीं करते, नहीं करेंगे। झगड़े के बहुत मैदान है। नबी पैदा हो, अबे किसी के घर में लड़का पैदा होता है, सारा घर खुश होता है, झगड़ा नहीं करता। क्या बात है। तो बादब गुजारिश है कि जब वो ये कहें चादर चढ़ाना बिदअत, फूल चढ़ाना शिर्क,
वो तो पता नहीं कहां जलाना। कौम को बचाने की कोशिश की है। तो कोई आजादारी करता हुआ मिले समझ जाना शिया है, ताजियादारी करता हुआ मिले समझ जाना सुन्नी है, और दोनों को बिदअत कहता हुआ मिले तो समझ जाना वहाबी है। इसलिए यह शहर सुन्नियों और शियों का है। आप जहां से आए वहीं चले जाइए। हमारे उत्तर प्रदेश में रहम कीजिए, आतंकवाद से तौबा कीजिए। चोरी चोरी छुपे छुपे गीबत करके लोगों से कांटेक्ट करके तुम हमें मिटा नहीं सकते। ये प्रशासन है, कानून जानता है, हक जानता है। हमें जो जुलूस निकलता नहीं था वो दे दिया, और जो 1936 तक निकलता था उसे दबा दिया। 12 रबीउल अव्वल को तो सहाबाए किराम थे ही नहीं, 40 साल के बाद हुए। नबी हो रहा है जिस दिन, उस दिन दुनिया पे कोई सहाबी नहीं। तो तुम सहाबा का जुलूस निकालने के लिए निकालते हो या फसाद के लिए निकालते हो? हम सहाबा कराम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे नबी का माल है, सहाबा मेरे नबी का माल है, तो अहले बैत मेरे नबी का कमाल है। नहीं तौहीन होने देंगे। अब आओ तो भाइयों, हमें 100% उम्मीद है कि देश आजाद हुए 60 वर्ष से ज्यादा हो गया। नेताओं में समझ आ गई। शुरू में नहीं समझे होंगे, अब समझ में आ गया होगा कि जनता का हक नहीं दोगे तो जनता तुमसे निपट लेगी। सत्ता परिवर्तन में उसको टाइम नहीं लगता। मेरी धमकी नहीं, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मैं स्पिरिचुअल आध्यात्मिक केंद्र में जन्म लिया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करता हूं। आत्मा का शुद्धिकरण करने के बाद इन खबीसों को साफ करता हूं। हजरात गिरामी, जुलूस मोहम्मदी सुन्नियों की जागीर नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन का यौम पैदाइश है। आलम के जर्रे जर्रे मिलादी हैं। तो भाइयों, हम चाहेंगे कि इसी दरबार में आप 12 रबीउल अव्वल को आएं, अमन और शांति के साथ जुलूस निकालें, और प्रशासन हमको 5-6 दिन पहले परमिशन दे दे ताकि हम भी शांति से तैयारी करें। वरना जिस देश में नेताओं की जयंती नहीं रोकी जा सकी, पैगंबर आजम की कौन रोकेगा? संविधान के दिए हुए अधिकार किसी शासन को हनन का हक नहीं। पैदा हुआ है प्रॉफिट ऑफ पीस, जो प्रोसेशन होगा, प्रोसेशन ऑफ पीस, जो रास्ता होगा, वे ऑफ पीस, और जो पैराडाइज नतीजा होगा, हाउस ऑफ पीस। वी आर पीसफुल पर्सन, वी आर स्पिरिचुअल पर्सन। हम तो जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाते, जबरदस्ती जुलूस में कैसे लाएंगे? ला इकराहा फिद्दीन। एक चूमने का वाकया याद आ रहा है, ताकि मैं इनको ये बता दूं क्या वाकई फारूकी है। हदीस की रोशनी में
हदीस की रोशनी में सुनिए। रवायत है कि हजरत उमर अपनी खिलाफत के ज़माने में काबे में गए, हजर अस्वद के सामने खड़े हुए। ये हजर अस्वद, मैं जानता हूं न तू नफा पहुंचाता है न नुकसान, पर इसलिए चूमता हूं कि नबी ने चूमा। मिजाज के एतबार से इरशाद फरमाया, मैं इसलिए चूमता हूं कि नबी ने चूमा। तू ला यनफा ला यदुर, अल्फाज हैं कि न नफा पहुंचाता है और न नुकसान। वहीं खड़े थे इमामुल मुस्लिमीन मौलाए कायनात बाबुल इल्म मुदाखलत किया। अमीरुल मोमिनीन सुनिए, ये पत्थर नफा भी पहुंचाता है और नुकसान भी। पलट गए, पलट गए। हजरत उमर ने कहा ना नफा पहुंचाता है ना नुकसान। हजरत अली मुश्किल कुशा ने कहा नफा भी पहुंचाता है नुकसान। पलट गए। कैसे? तो मौलाए कायनात ने फरमाया, सुनिए, ये पत्थर महशर में मोमिन के ईमान की गवाही देगा और काफिर के कुफ्र की गवाही देगा। तो जब ये मोमिन के ईमान की गवाही देगा तो मोमिन को फायदा पहुंचेगा, जब काफिर के कुफ्र की गवाही देगा तो उसे नुकसान होगा। मुफ्ती साहब, ये पूरी हदीस फतहुल बारी के मुकद्दमे में हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हई फरंगी महली ने लिखा है। इसीलिए तो फरंगी महल से हमें प्यार है, क्योंकि सुन्नियत का ताजदार है। अब अगर तू बेकार है तो हमारे पास भी सरदार है। आ जाओ अपने बाप दादा की तरफ, आ जाओ बहरुल उलूम फरंगी महली की तरफ, आ जाओ अब्दुल बारी फरंगी महली की तरफ, आ जाओ हजरत सैयदना सिबगतुल्लाह। ये अबू अयूब अंसारी की नस्ल है। अबू अयूब अंसारी मदीने में नबी का मेजबान, फरंगी महल की यही पहचान। फिर तेरा दोस्त क्यों बना बेईमान? पलट आओ अपने आबा अजदाद की तरफ। मैं फरंगी महल की सीढ़ी पर लेटने को तैयार हूं। तुम मेरी छाती पर पैर रखकर आतंकवादियों से रिश्ता तोड़ दो, मैं गले लगा लूंगा। तो कहा, सुन लिया ना पूरी हदीस? आधी बताते हैं ये लोग। हजरत उमर का काबे में गए तो देखा कि हजरत अस्वद वहां खड़े हो गए, बोले न दूध नफा पहुंचाता न नुकसान, इसलिए चूमता हूं। नबी ने चूमा, आगे बढ़ जाते हैं। और अभी हजरत अली का जो पता नहीं इनके ताल्लुकात अली से खराब क्यों हुआ। मदहे सहाबा का दावा करते हैं और मदहे अली से भागते हैं। हमें देख, जहां तकरीर में जिसकी जरूरत पड़ती उस सहाबी का हम नाम लेते हैं, अदब से लेते हैं। तब तो कहो कि सुन्नी हो, हमें तुम सीन से हो ही नहीं। आप जरा गौर कीजिए, पूरा वाकया ये है कि न तू नफा पहुंचाता न नुकसान पहुंचाता, मैं इसलिए चूमता हूं कि नबी ने चूमा। मौलाए कायनात ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ध्यान से सुनिए, ये नफा भी पहुंचाता है नुकसान भी पहुंचाता है। पूछा कैसे? का मैशर में मोमिन के ईमान की गवाही देगा, काफिर के कुफ्र की गवाही देगा। बात पूरी आ गई। और यह हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हई फरंगी महली ने इस हदीस को मुकद्दमे में नकल किया है, फतहुल बारी शरह बुखारी। ये हवाला मैंने तुम्हारे लिए हवाले कर दिया ताकि यजीदियत का धंधा हवाले से न कर सके।
अब एक बात बोलो, जुबाने मुस्तफा पे खुदा बोलता, लबहाए मुस्तफा पे खुदा बोल रहा है, तो नबी की बोली खुदा की बोली। नबी कहते हैं ना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, तो अली की बोली नबी की बोली। मालूनी का है, दरवाजा है, और अली ने कहा यह महशर में मोमिन के ईमान की और काफिर के कुफ्र की गवाही देगा, अली कह रहे हैं। और अली के लफ्ज पर तमाम वलियों का इजमा है कि हक अली के साथ, अली हक के साथ, इजमा है इस पे। लेकिन मसला यह फंस रहा है कि काबे में गैर मुस्लिमों का दाखिला मना है, काफिर जा ही नहीं सकता। अब जब काबे में काफिर जाएगा नहीं तो ये हजर अस्वद किसके कुफ्र की गवाही देगा? तवज्जो, दाखिला गैर मुस्लिमीन प्रोहिबिटेड when any kafir will not enter into Kaaba, how it will be eye witness of the kufr? जब काफिर काबे में जाएगा नहीं, हजरत अस्वद के सामने आएगा नहीं, किसके कुफ्र की गवाही देगा? और अगर काफिर गया नहीं तो गवाही हुई नहीं, अली की जबान कट जाएगी। अली की जबान कट गई, मुस्तफा की जबान पर एतवाद उठ जाएगा, तो ना नबी की जबान कटेगी ना अली की जबान कटेगी। इसलिए जरूरी हो गया कि हज के नाम पर ईमान वालों के साथ कुछ कुफ्र वाले भी हज करें। जुबाने अली को, जुबाने अली के मोतबर होने को रब दिखाने के लिए बचाए रखेगा कि देखो अब हजरे अस्वद के सामने मोमिन भी गुजरे ताकि महशर में ईमान की गवाही दे, कुछ काफिर भी गुजरे ताकि इनके कुफ्र की गवाही दे। अब समझ में आया इन काफिरों को मौका क्यों दिया जाता है। अभी तक तेरे कुफ्र की गवाह गोमती की लहरें थी, अभी तक तेरे कुफ्र की गवाह बजाजा की दुकानें थी, अभी तक तेरे कुफ्र की गवाह नखास की गलियां थी, अभी तक तेरे कुफ्र की गवाह पाटा नाला का एरिया था, अभी तक तेरे कुफ्र का गवाह उत्तर प्रदेश की हवाएं थी, भारत की फजाएं थी, गंगा जमुना की नदियां थी, हिंद महासागर था। तेरे कुफ्र का गवाह करिया करिया देहात देहात शहर शहर था। अब तेरे कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने के लिए तुझे काबा भेजा जा रहा है ताकि तेरे कुफ्र का गवाह हजरे अस्वद हो जाए। हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी पोस्टमार्टम कल।